हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का डेमो क्लास चला एनबी मैथ्स को लेकर। हाँ, किसको लेकर? एनबी मैथ्स को लेकर डेमो क्लास चला और ये डेमो क्लास का लास्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? लास्ट पार्ट है। और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बचे हुए थे, आज इसको मैं इंक्लूड करा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप डेमो क्लास देख ही रहे हैं, मतलब कितना बेहतरीन चला, बहुत अच्छे बच्चों का रिस्पांस आ रहा है। आप भी जुड़कर अपने एनबी की तैयारी को धार दे सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर मेरा नोट कर लीजिए, नीचे चल रहा 63 88 69 94 13। आज और कल का समय है। जो इसका प्राइस है एनबी मैथ का मात्र 299 है, जिससे आप सभी को मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस पूरी फुल तैयारी कराई जाएगी। और 299 केवल फीस है पूरे जब तक एग्जाम डेट नहीं हो जाता। ये नहीं कि सिर्फ एक मंथ का, पूरे जब तक पूरे एग्जाम डेट का है, पूरी तैयारी मेरी जिम्मेदारी है। आपको किसी भी किताब को जरूरत नहीं पड़ेगी खरीदने की, मतलब आपको किताब खरीदना ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी बुक्स लेनी है। तो और स्किल टेस्ट तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो पहले सवाल की तरफ आते हैं। बहुत ही बेहतरीन और जानदार सवाल है। देखिए, एनबी जो मैथ्स का जो पेपर हुआ था ना, बहुत टफ मैथ नहीं आता है। मैथ बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, एसएससी एमटीएस के लेवल का आता है। किस लेवल का? एसएससी एमटीएस के लेवल का आता है, मतलब उतना टफ नहीं रहता। आप आराम से कर सकते हैं, 45 प्लस कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर क्लास से हमारे जुड़े रहेंगे तो आराम से 45 प्लस आ जाएगा। और ये चैप्टर सांख्यिकी भी पिछली बार आया हुआ था, ठीक। तो मैं एडवांस मैथ भी आपको करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन चूंकि इधर नोट रहता है ना, तो क्वेश्चन मुझे यार देखना पड़ता है, स्मार्ट बोर्ड नहीं जान ही रहे। एक वस्तु को 240 में बेचने पर, कितने बेचने पर? 240 में बेचने पर। तो जो हम बेचते हैं वो हमारा एसपी कहलाता है। एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। लॉस कितना होता है? 10%। लॉस कितना होता है? 10%। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का फायदा हो जाए? कितना फायदा हो जाए? 20% का। अब यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं, हमेशा हमको ये चीज़, हमेशा क्रय मूल्य को अर्थात सीपी को 100 मानना होता है। सीपी को क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। सीपी को क्या मानते हैं? 100। माना सीपी बराबर 100। सीपी को हमने 100 ले लिया। क्या ले लिया? 100। फिर कह रहा है एक वस्तु को 240 से बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की क्या होती है? हानि होती है। तो अभी एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया है? अगर यहाँ पर परसेंटेज में है तो उसको रेशियो में बदल लीजिए, ठीक। तो 10% ये परसेंटेज हटाएंगे, रेशियो में लाएंगे तो नीचे 100 करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल। 1/10 अर्थात कितना हो जाता है? 1/10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/10। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, सीपी रेशियो एसपी हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सीपी रेशियो एसपी। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, अगर कोई वस्तु अगर 10 रुपये में खरीदा गया है, ठीक, तो एक का नुकसान हुआ है, तो कितने में बेचा है? 9 में बेचा है। कितने में बेचा है? 9 में बेचा है। कितने में बेचा है? 9 में बेचा है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, इसने ये कह रहा है 240 से बेचने पर। कितने में बेचने पर? 240 से बेचने पर। अब देखिए यहाँ पर सीपी यहाँ पर हो गया, इस तरीके से कर लेते हैं। इस तरीके से हमने क्या कर लिया है? कर लिया है। अब यहाँ पे जो रेशियो है ना, सीपी इंटू एसपी का, एसपी यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? 10% का। अब एक बात बताइए, मान लीजिए हमारे सामने क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, माना सीपी बराबर 100 हो गया। माना सीपी बराबर 100, 10% की हानि होती है, 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यार ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है और 10% का नुकसान हुआ तो मैंने 90 में ही बेचा है। यार सिंपल सी बात है सर, सही है। और यहाँ रेशियो कर देंगे। लेकिन इसने ये कह रहा है किस मूल्य पर बेचे उसको 20% का फायदा हो। अब एक बात बताइए, 100% हमने यहाँ पे सीपी माना है और 20% का फायदा करना है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। यहाँ पे कर दिया 120 कर दिया, बस कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक हो गया। इसमें हमको नहीं लगता किसी को डाउट है। क्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया। क्या मान लिया? 100 मान लिया। और 10% का एक बार हानि दिखा रहा तो 90 हो जाएगा, और एक बार 20% का लाभ करना है तो 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सवाल में किसका वैल्यू दिया हुआ, इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। 240 से बेचने पर
अब देखिए 0 से 0 आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 9:12 हो जाएगा, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 3 का 9, 3 चौके 12। अब ये कह रहा है ये कह रहा है 240 से बेचने पर हानि होती है, तो हानि वाला इधर ही तो है, यानी कि लॉस वाला इधर ही है ना। और ये जो 3 का वैल्यू दे रखा है वह 240 दे रखा है। कितना दे रखा है? 240, सॉरी कितना दे रखा है? 240। तो कितने गुना है? 80 गुना है। कितना गुना है? 80 गुना। कहने का मतलब ये है जो 3 का वैल्यू है ना, जो 3 का क्या है वैल्यू है, वह 240 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो इसने पूछा क्या है? इसने ये पूछा है 20% का लाभ वाला चाहिए, तो अगर 20% लाभ वाला 4 है तो इसे भी 80 का गुणा कर देंगे। 80 चौके 180 चौके 320 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 320 हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल को थोड़ा एक बार और थोड़ा जल्दी में समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट आ सकते हैं इस क्वेश्चन में, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी डाउट आप सभी के सामने रहे क्वेश्चन में। देखिए थोड़ा समझते हैं। देखिए हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानना है, हमेशा क्रय मूल्य को क्या मानना है? 100 मानना। माना क्रय मूल्य 100 है। अब क्या कर 10% का हानि हो रहा है, तो 100 में से 10 घटा देंगे 90 आ जाएगा। एक लाभ वाला दिया 20% का लाभ, तो 120 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3 में से 4 बन गया। अब ये कह रहा है जो हानि वाला है, क्या है? जो हानि वाला है यही तो है, ये लॉस वाला है, और ये क्या है? प्रॉफिट वाला है। तो देखिए क्वेश्चन में किसका वैल्यू दिया है। इसने ये कह रहा है जब 10% नुकसान पर बेचते हैं तो 240 रुपये में बेचते हैं, यानी कि ये 3 का वैल्यू 240 दिया हुआ है, तो 3 से 240 से भाग देंगे तो 80 आ जाएगा। तो ये 80 गुना है, तो ये भी 80 गुना रहेगा। 80 चौके 320 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, अब उम्मीद है डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और चूंकि मैथ्स मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा डाउट मतलब हो सकता है, लेकिन ये डेमो है, देख लीजिए कैसा क्लास है कैसा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक रुपये 8400 पर बेचता है। कितने पर बेचता है? 8400 पर बेचता है। प्रत्येक को 8400 पर बेचता है, यानी कि मान लीजिए मैं एक बैल खरीदता हूँ, पहले को भी मतलब फर्स्ट वाले को भी 8400 में बेचता हूँ और सेकंड वाले को भी 8400 में बेचता हूँ, ऐसा केस है। फिर और उन पर ना लाभ कमाता है ना हानि, यानी कि पहले बैल को मैंने 84 में बेचा तो ना लाभ हुआ ना हानि हो, दूसरे भी बैल को बेचा तो इस पर भी ना हानि हुआ ना लाभ हुआ। फिर कह रहा है उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो जो लाभ वाला है वो कितने % लाभ पर बेचा है? 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो दूसरे को कितने % हानि पर बेचा हो गया? तो दूसरे को कितने % हानि अर्थात लॉस पर बेचा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप सवाल को कैच करिए। सवाल में सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है 20%। कितना दिया हुआ है? 20%। तो सबसे पहले 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? परसेंट हटाएंगे नीचे 1/, आपको पता है यार 20/100, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। ठीक, फिर कह रहा है 8400 पर प्रत्येक को बेचता है। अब यहाँ पर यार बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे आप करिए CP रेशियो SP, CP रेशियो SP करिए। यहाँ पे फर्स्ट के मतलब फर्स्ट बैल के लिए और यहाँ पर सेकंड बैल के लिए। ठीक है ना। अब एक बात समझिए दोस्तों, अच्छे से समझिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया था कि अगर लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगा तो घटाएंगे, यही तो बताया था। और यही मेन कंसेप्ट है प्रॉफिट लॉस का। लाभ होता है तो जोड़ दीजिए और हानि होता तो घटा दीजिए। कह रहा है पहले बैल के लिए उसको लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो 5 का खरीद कर जब मैं 6 में बेचूंगा तभी तो मुझे लाभ होगा। सही बात है भैया। 5 का यानी कि नीचे वाला हमेशा CP होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। नीचे वाला क्या होता है? CP, और ये होता है प्रॉफिट। यानी कि 5 का खरीद कर मैंने 6 में बेचा तभी तो मुझे लाभ हुआ। लेकिन दूसरे बैल के लिए बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सवाल बहुत बेहतरीन बनने वाला है। ये नेक्स्ट लाइन समझ में नहीं आएगा आपको अगर ध्यान से नहीं समझते हैं तो। पहले बैल के लिए मुझे फायदा हुआ है। मुझे क्या हुआ है? फायदा हुआ है। मुझे क्या हुआ है? फायदा हुआ है। और सवाल में ये पूछा गया है, यहाँ पे सवाल में ये कह रहा है
प्रत्येक को 8400 पर बेचता है, यानी कि प्रत्येक बैल का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। तो अगर यहाँ पे 6 रुपये में बेचा लाभ वाले में, तो हानि वाले को भी 6 रुपये में ही बेचेगा, क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। अब ऐसा नहीं है कि सवाल में कभी कभी चकमा देने के लिए, देखिए यहाँ पे 8400 आपको केवल चकमा देने के लिए, ये यार कर गया, ठीक है ना। आप इसको आराम से खेलेंगे तभी रन बन सकते हैं, नहीं तो आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। आगे देखते हैं, दोनों को 6 रुपये में बेचता है, तो 6 में इसको बेचा और नुकसान वाले को भी 6 में बेचा। अब एक बात बताइए, यहाँ मैंने 5 में खरीदा, 6 में बेच दिया, तो यार ये फायदा हुआ। लेकिन यहाँ भी 6 में बेचा, तो मैं इसको कितने में खरीदा होगा? तो यार से अब यहाँ पे आपके दिमाग में 5 आ रहा है, यार तो गलत है ना, 5 आ रहा है। क्यों? अगर मैं 5 में खरीद के 6 में बेचता हूँ तो फायदा हो गया। अगर 5 में खरीद के 6 में बेचता हूँ तो फायदे वाली बात होगी, तो हमको घाटा चाहिए ना। यानी कि इसने खरीदा होगा 7 में, कितने में खरीदा होगा? 7 में। 7 में खरीदा होगा, 6 में बेचा होगा, तभी तो इसको नुकसान हुआ। अब जाके आपके समझ में जरूर आया होगा। यहाँ पर 5 में खरीद के 6 में बेचा तो फायदा हो गया, यहाँ 7 में खरीद के 6 में बेचा तो नुकसान हुआ। यार यही तो फायदा हुआ। और दोनों का एसपी हमको बराबर करने की सवाल में दिया, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। और आगे क्या पूछ रहा है, तो दूसरे को कितने % यहाँ पे नुकसान पर बेचा होगा? 7 में खरीदा, 6 में बेच दिया, 1 का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 1 का नुकसान हुआ। और हमेशा जब यहाँ पे परसेंटेज लॉस निकालेंगे, तो जितने का नुकसान हुआ ऊपर, क्रय मूल्य हमेशा नीचे, और 100 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100/7% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और 100 में 7 से अगर आप भाग करते हैं तो 14 सही 2/7% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा, और नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन इसी तरह कर रखता हूँ मैं, ताकि क्लियर हो जाए। और कल भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास होगा, परसों भी क्लास होगा, लेकिन अब ये पेड बैच के थ्रू चलेगा। 15 तारीख से मैंने वादा किया था। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप सभी के लिए यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट मैं लाता रहूँगा, उसका कोई भी इशू नहीं है। चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं देता हूँ। जितने भी बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे, जो भी पेड वाले बच्चे, जो भी सब बच्चे हैं ना, एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दे, फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है ना, ये फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है, ये मैं आप सभी के सामने बना दे रहा हूँ, ताकि जो भी मैं कंटेंट बनाऊँ या फिर फ्री का PDF देना हो तो आप सभी को मैं इस ग्रुप में दे दूँ। पेड बैच वाला टेलीग्राम का ग्रुप अलग रहेगा और यूट्यूब वालों के लिए अलग रहेगा। तो और उसमें पेड ग्रुप वाले बच्चे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, या इस वीडियो में अगर मैं भूल जाता हूँ तो फिर मैं अगले वीडियो में दे दूँगा। तो लिंक आप सभी का आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा। स्किल टेस्ट की जानकारी, बेस्ट बुक्स की जानकारी, वहाँ पर कभी कभी मैं टेस्ट भी ले सकता हूँ, सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर शुरू करते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिएगा, पिछले सवाल में 8400 का यूज नहीं हुआ। ठीक, 8400 का यूज़ नहीं हुआ, मैंने बताया था, वो चकमा देने के लिए दिया है। और आप सभी लोग जब मैथ पढ़ते हैं तो नोट भी बनाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक रुपया 93.27 पर बेचता है। कितना पर? प्रत्येक को 93.27 पर बेचता है, और उन पर ना लाभ कमाता और ना ही हानि कमाता है, यानी कि ना फायदा होता ना नुकसान होता है। उनमें से एक को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो दूसरों को कितने % हानि पर बेचा होगा? ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 सही 2/3% है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब गेम ही होता है कि अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको आप रेशियो में तोड़ दीजिए। किस में तोड़ दीजिए? रेशियो में। तो तोड़ दीजिए, 16 3 48, 48 2 50, 50/3% है ना। तो परसेंटेज अगर आप हटाते हैं तो नीचे 100 लाएंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। यानी कि क्या करना है, यहाँ पे लिखना CP और यहाँ पे लिखना SP। यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट बैल के लिए, किसके लिए? फर्स्ट बैल के लिए। और यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड बैल के लिए। दोनों को समान में बेचता है, यानी कि 6 में खरीदा होगा, एक का फायदा यहाँ पे, ये फायदा वाला, ये क्या है? फायदा वाला, यानी कि प्रॉफिट वाला है। तो 6 का खरीद के 7 में बेचा होगा, तभी फायदा हुआ होगा। लेकिन अगले को भी इसने 7 में ही बेचा है, तो कितने का खरीदा होगा? 8 का खरीदा होगा। यार वही सवाल फिर बन गया। ठीक, तो कह रहा दूसरे को कितने % हानि पर बेचा होगा। अब देखिए,
8 में खरीदा, 7 में बेच दिया, तो कितने का नुकसान हुआ? 1 का नुकसान हुआ। तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे? 1 बटे, और ये सीपी हमेशा नीचे रहता है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100/8%। और 100/8% को जब तोड़ेंगे तो 12 से 1/2% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अब जाकर समझ में आया होगा। और इसे 93, 27, 93, 17 जो भी दिया हुआ हो ना, वो केवल आपको चकमा देने के लिए दिया है। इस तरह के सवाल को आपको ऐसे ही करना है। अब बताइए मेथड कैसा लगा, ट्रिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। देखते रहना बेटा। एक घोड़े को 570 रुपये बेचने पर, कितने बेचने पर? एक घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? 5% की हानि होती है। तो यहाँ पर देखिए सीपी को हमेशा क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। सीपी को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे, जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं। अगर आपने पिछली 2 क्लासेज नहीं देखी है तो उन क्लासेज को देखिए और रिवीजन करिए। कह रहा है एक घोड़े को 570 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को, व्यापारी को 5% की हानि होती है। अब देखिए 100 का यहाँ पे क्रय मूल्य था, 5% का हानि होगा तो 100 में से अगर हम 5% घटाएंगे तो डायरेक्ट 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। सॉरी, हाँ सही है, 5% का लाभ हानि होती है तो 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा। 5% का लाभ कमाने के लिए, अब देखिए 100 में 5% का लाभ कमाएगा तो 105 हो जाएगा। यही तो हुआ। अगर 100 में 5% का लाभ कमाएगा तो 105 हुआ। कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? अब देखिए इसको आप काट दीजिए, 5 से कटेगा 19 हो जाएगा, यहाँ रेशियो बन गया, 5 से कटेगा 21 हो जाएगा। अब इसने क्या कहा है? 570 बेचने पर नुकसान होता है। जब 570 बेचता है यानी कि तो उसको क्या होता है? नुकसान होता है। तो यानी 19 का वैल्यू 570 दिया हुआ है। 19 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 570 दिया, क्योंकि नुकसान होता है। तो 19 नुकसान वाला है और 570 बेचता है। यहाँ पर 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 570 है, 19 इसके बगल में और जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, तो काटेंगे 19 × 57 30 आ जाएगा। यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। 1 का वैल्यू 30 आ गया तो इसने क्या करा? किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अगर फायदा कराना है तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अगर यहाँ पर क्रय मूल्य पूछता, मान लीजिए आपका क्रय मूल्य पूछता, तो क्रय मूल्य 100 माने है ना, तो 100 से 100 में 30 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 क्रय मूल्य इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसको फायदा हो। तो यहाँ पर फायदा वाला 21 है ना, अगर 1 का वैल्यू 30 है तो 21 का वैल्यू 30 से गुणा करेंगे तो 30 × 21, 21 × 21 630 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि 630 रुपीज़ इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इस बार है। क्वेश्चन नंबर 5वां थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से इसको करिएगा और इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे तो कर सकते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। कोई व्यक्ति रहता है किसी वस्तु को 9% की नुकसान पर बेचता है। कितने % नुकसान पर बेचता है? 9% नुकसान पर बेचता है। तो सबसे पहले माना सीपी 100, माना सीपी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सीपी को हमेशा 100 मान लेना है। कितने % के नुकसान पर बेचता है? 9% के नुकसान पर बेचता है। तो 9 घटाएंगे तो 100 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। 91% मानिए चाहे 91 मानिए, कुछ भी मानिए, अभी उसका इशू नहीं है। 9% के नुकसान पर बेचता है। यदि वह उसे पहले से
6,342 रुपये ज़्यादा में बेचे। पहले से कितने में बेचे? 6,342 रुपये ज़्यादा में बेचे। ठीक है, ज़्यादा में बेचे, पहले से 6,342 रुपये ज़्यादा में बेचे। अभी इसको यहीं पर रुकिएगा। तो उसे 12% का लाभ प्राप्त होगा। कितने परसेंट का लाभ प्राप्त होगा? 12% का। तो 100 क्रय मूल्य था, 12% का लाभ प्राप्त करना था, कितने बेचेगा? 112 में बेचेगा। कितने बेचेगा? 112 में बेचेगा। तो उस वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कहाँ पर लगाना है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। यानी कि सवाल में क्या दिया हुआ है? पहले से 6,342 रुपये ज़्यादा में बेचे। ठीक है, डिफरेंस दे रहा। ज़्यादा कम करने का मतलब क्या पैदा कर रहा है? डिफरेंस पैदा कर रहा। और डिफरेंस पैदा करने का मतलब यहाँ पे सवाल में क्या डिफरेंस हो रहा है? इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस दे रहा है यही तो है, और तो कुछ है नहीं। यानी कि 112 में से 91 आप घटा लीजिए, 21 आ जाए। कितना आ जाएगा? 21। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 21 है। यानी कि पहले 91 में बेचता था, अब 112 में बेच रहा है। पहले से कितना ज़्यादा में बेच रहा है? जब इसको नुकसान हो रहा था 91 में बेच रहा था, जब इसको फायदा हो रहा तो 112 में बेच रहा। तो पहले से कितना ज़्यादा बेच रहा है? 21 ज़्यादा बेच रहा है। लेकिन इसने ये कह रहा है 21 ज़्यादा नहीं, पहले से 6,342 ज़्यादा में बेच रहा है। साफ साफ मेरे कहने का मतलब है 21 का वैल्यू 6,342 दे रखा है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6,342, 21 गुणा कर इधर आके भाग करेगा। और जब हम 21 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? 21 से, तो ये 302 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 302 आ जाएगा। यानी कि 302 गुना अधिक है। कितने गुना अधिक है? 302 गुना अधिक है। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात सीपी। तो वस्तु का सीपी हमने क्या माना था? 100 माना था। तो 100 में इसका क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो 302 कर देंगे। तो 302 और आगे 00, तो 00 यहाँ पर लगा दीजिए। इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूँ अब जाकर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? 302 यहाँ पर है। सवाल एक बार फिर सवाल को समझ लेते हैं। क्रय मूल्य को 100 माना, 9% का नुकसान है बेचा, तो 9 घटाएंगे तो 91 आ जाएगा। 12% लाभ पर बेचेगा तो 100 में 12 जोड़ देंगे, 112 आ जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस हमको लेना है, क्योंकि इसने कहा पहले से ज़्यादा बेचा। तो पहले से कितने में ज़्यादा? 21 से ज़्यादा बेचा है। लेकिन सवाल में कह रहा पहले से इतने ज़्यादा ही बेचा, तो 21 का वैल्यू इतना दे रखा है। एक का वैल्यू निकालेंगे, इसी से भाग करेंगे, 302 आ जाएगा। और वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 29% लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले हम लोग देखो ये जो दोनों सवाल मैं बता रहा हूँ अभी का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। किसी वस्तु को 29% लाभ पर बेचता है, तो हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया। क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100 मान लिया। कह रहा 29% लाभ पर बेचता, तो चलो भैया 100 में 29 जोड़ देंगे तो 129 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 29% लाभ पर बेचेगा तो 100 में 29 जोड़ लीजिएगा। 30% लाभ पर बेचेगा 100 में 30 जोड़ लीजिएगा। 40% लाभ पर बेचेगा 100 में 40 जोड़ लीजिएगा, 29 हो गया। फिर कह रहा है यदि वह उसे पहले से 279 रुपये ज़्यादा मिले, पहले से कितना ज़्यादा मिले? 279 ज़्यादा में बेचता है, तो उसे 32% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 32 का। 100 था, 32 का लाभ हुआ तो 132 हो गया। कितना हो गया? 132 हो गया। अब जब पहले से ज़्यादा कहे पहले से कम कहे, इसका मतलब ये हो रहा कि तुलना कर रहा। तो पहले 129 में बेचता था, अब 132 में बेच रहा, तो कितने का हो गया? 3 का डिफरेंस हो गया। कितने का डिफरेंस हो गया? 3 का। अब ये कह रहा है 3 का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस यहाँ पर कह रहा है 279 का है। कितने का है? 279 का है। यानी कि 3 का वैल्यू 279 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 279/3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 93 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 93 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 93 आ गया। अतः जो यहाँ पे सीपी की बात करेगा, सीपी 100 है ना,
तो 100 में 93 का अगर हम गुणा कर देंगे तो 9300 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9300 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आप सभी का कंसेप्ट जो होगा ना वो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। चलिए, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसका आप नोट बनाइए। क्या बनाइए? नोट बनाइए। नोट बनाएंगे तो ज़्यादा रिवाइज करने को मौका मिलेगा। करीबन प्रॉफिट एंड लॉस देखिए मैं क्या करता हूँ आपके लिए, हो सकता है कि मैं पूरा करके आपको मतलब यूट्यूब पर दे दूँ प्रॉफिट एंड लॉस, एक चैप्टर पूरा हो जाए, और नहीं तो पेड बैच के थ्रू आप जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों देखिए यूट्यूब पर आप लोग क्या करते हैं, उतना मन नहीं लगा कर पढ़ते। मैंने फीस बहुत कम रखा हुआ है ताकि सारे बच्चे उसमें पढ़ सकें, फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने पर, कितने परसेंट? 15% और 17%। एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 का अंतर आता है। विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आता है? 6 का अंतर आता है। तो फिर ये कह रहा है तो कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कमीज का क्या ज्ञात कीजिए? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 15% 17% दोनों ही क्या कर रहे हैं? विक्रय मूल्य। दोनों ही क्या है? विक्रय मूल्य। तो अगर कभी भी दोनों सेम टू सेम रहे, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक, या फिर क्रय मूल्य दिया हो, तो घटाना रहता है। क्या करना रहता है? घटाना रहता है। लेकिन अगर ये कहता एक क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य तो आपको जोड़ना पड़ता। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 15-17 बीच का डिफरेंस कितना है? 2%। कितना है? 2%। और इसमें 2% का वैल्यू कितना दिया हुआ? कह रहा 6 का अंतर है। और हमेशा जो सीपी होता है वो आपका 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। तो 2% का वैल्यू 6 दिया हुआ, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/2, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा कर रहा, इधर आकर भाग करेगा, तो 2 करने में 2, 2 3 6। 1% का वैल्यू 3 आ गया। 1% का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। हमको 100% का वैल्यू चाहिए, तो 100 का इधर भी गुणा करेंगे, 100 का इधर भी गुणा करेंगे। 100 करने में 100% वैल्यू 100 300, यानी कि जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है 300, इसका आंसर हो जाता है, ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का क्वेश्चन अगर ये दिया हुआ है, आप लोगों को मैं SW दे रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा। एक कमीज को 10% लाभ पर, ठीक, और 20% नुकसान पर बेचा जाता है, ठीक। एक कमीज को 10% लाभ पर और उसके बाद क्या किया जाता है? 20% नुकसान पर बेचने से जो अंतर आ रहा दोनों का वो 50 आ रहा। कितना आ रहा? 50 आ रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे 8 क्वेश्चन आज के हो गए दोस्तों, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के नीचे आप कमेंट करिएगा, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, क्या है इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगा, यूट्यूब पर ही करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी लोग मेरे लिए बराबर हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन वीडियो लेकर। और इंग्लिश का डेमो आप सभी का स्टार्ट होने वाला है। कल से इंग्लिश का डेमो आप सभी को मिल जाएगा। पेड कोर्स का डेमो है वो आप सभी को मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप सभी का प्यार और व्यवहार चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी लोगों को जो मैंने SW दिया उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताया कितना आंसर आया।